बोलो हरि भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। नौ दुर्गा माता की जय। सब देवी देवता की जय। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त भी होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। और आज मैं नया व्लॉग लेके आई हूँ जो है माता रानी का भोग यानी कन्या पूजन का उपलक्ष्य में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही पारंपरिक और पारिवारिक जो वीडियो होते हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने डेली रूटीन का भी शेयर करती हूँ और जो फेस्टिवल होते हैं तो उसका भी ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ यूज़फुल लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम कर रहे हैं कन्या पूजन। तो आज है अष्टमी का दिन और वैसे तो हम नवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, पर कुछ रूटीन इस तरीके से चेंज हो जाता है तो हमें अष्टमी के दिन पूजन करना होता है। क्योंकि जो कन्या हैं वो नवमी के दिन बहुत मतलब बिज़ी हो जाती हैं, उनका पेट जो है ज़्यादातर भरा हुआ रहता है और मतलब बिज़ी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हम भी बिज़ी रहते हैं उस टाइम पे। तो सोचा कि अष्टमी के दिन ही अब हम कन्या पूजन करेंगे। तो आज हम कन्या पूजन के उपलक्ष्य में सभी भोजन बना रहे हैं कन्याओं को खिलाने के लिए। तो आज मैं कन्या पूजन के लिए कन्याओं को खिलाने के लिए आज मैं बना रही हूँ जो काले चने होते हैं ना। तो काले चने की वैसे हर बार सब्जी बनाते हैं, कभी छोले की सब्जी बना दी, कभी बैंगन आलू बना दिए, कभी आलू टमाटर बना दिए। उस तरीके से हम सात्विक खाना कन्याओं को खिलाते हैं। तो आज जो हरे जो चने होते हैं ना, जैसे काले चने होते हैं ऐसे ही हरे चने भी होते हैं जो फ्रीज़र वाले होते हैं। तो मैं रात को मैं गला दी थी और उसके बाद सुबह जब मॉर्निंग में उठे हैं तो उसके साथ में आलू और चने मैंने इकट्ठे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो बॉईल करे हुए जो हैं वो तो मैंने साइड में कर लिए हैं और चने को भी मैंने बॉईल कर दिया था। पर जो कोई चीज़ें हैं जो मैं हाथों हाथ ही कर लेती हूँ तो ज़्यादा पहले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कन्याएं भी कुछ 10 से 12 हैं तो इतना ज़्यादा खाती भी नहीं है, क्योंकि कन्याओं का वैसे भी पेट भरा हुआ रहता है और एक जगह से खाना खा के आई हैं, 2 जगह खाना खाने के लिए जाएंगी। तो फिर भी देखिए कि नवमी के दिन तो और ज़्यादा भरमार हो जाती हैं, कन्याओं की खींचातानी होती रहती है। क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं तो कन्याओं की ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है। तो यहाँ मैं जो हरे चने थे उसको बॉईल कर दी हूँ, पर उसकी जो शक्ल है थोड़ा सा जो ब्राउन टाइप में हो गया है। और जो आलू मैंने बॉईल किए थे तो वो भी मैं छील ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कन्या पूजन का इतना अच्छा पर्व है और उसके बाद ही सभी लोग खाएंगे। पहले कन्या पूजन कर लिया जाता है, उसके बाद ही सब लोग खाना खाते हैं, मतलब नाश्ता भी कन्या पूजन के बाद ही करते हैं। बस ये कि मॉर्निंग में चाय पानी ले लिया जाता है, क्योंकि हस्बैंड चाय पी लेते हैं, पापा भी चाय पी लेते हैं, दादी को भी चाय पिला देते हैं और हम पानी वानी पी लेते हैं, तो उससे काम हो जाता है। और खाना हम तभी खाते हैं जब कन्या पूजन हो जाता है तब। तो अभी कुछ 8 बज रहे होंगे, तो 8 बजे 8:30 बजे तक मेरा खाना बन चुका था। और मैंने एक दिन पहले, मतलब मम्मी ने ही एक दिन पहले, जो पास की बच्चियां हैं तो एक मतलब आपने देखा होगा घर के बाहर
साईं मंदिर है, तो साईं मंदिर में मतलब साईं बाबा की सेवा करती हैं एक लड़की, तो वो मतलब कन्या को लेके आती है, तो उसी को हम बोल देते हैं कि कन्याओं को लेके आ जाना इस दिन। तो आज अष्टमी का दिन है और मैं भी एक तरीके से फ्री थी क्योंकि स्कूल जाना नहीं था, छुट्टियां भी चल रही हैं, तो सोचा कि कन्या पूजन भी हम कर लेते हैं और अच्छी तरीके से बिना थकावट के, बिना मतलब झंझट के हम कन्या पूजन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी एक संभव हो पाती है, और ज़्यादा ही लोग बिज़ी होते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो वो उस तरीके से कर सकते हैं जैसे जॉब वाली हैं। तो वैसे भी मैं पहले करती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम उस मॉर्निंग में 3 बजे उठकर झाड़ू पोछा कर लिया करते थे, और उसी दिन जब जैसे हम नवमी के दिन माता पूजन करते थे और कन्या पूजन भी उसी दिन करते थे, माँ का मुँह जुठाना और सब चीज़ें नवमी के दिन होती थी। तो बस ये है कि 3 बजे उठकर मॉर्निंग में जल्दी से झाड़ू पोछा करने के बाद, सब्जी बनाने के बाद, तो हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम खाना पीना बना लेते थे और फिर माता रानी की हम पूजा करते थे। तो 6 बजे तक हमारी पूजा, खाना पीना सब हो जाता था और उसके बाद हम जाते थे मंदिर में माता पूजन करने के लिए, जो हमने अष्टमी के दिन मतलब नवमी के दिन कर लेते हैं। तो नवमी के दिन ही करते हैं सब चीज़ें। तो बस ये है कि पंचमी के दिन भी गए थे और अष्टमी के दिन भी शाम को जाना है, मतलब आज के दिन हमको शाम को हवन करने भी जाना है। तो आपसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और एक तरफ मैंने खीर रख दी है, और आज मैंने चावल की खीर बनाई है। और जो चावल जो है ना थोड़े से रोस्ट किए होते हैं घी के, तो उसी के मैंने चावल की खीर बनाई है। और सात्विक खाना बनाना रहता है, आपको पता ही होगा कि माता रानी को सात्विक खाना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। कोई भी त्यौहार हो माता रानी का या कोई भी त्यौहार होता है तो आपको सात्विक खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्याज लहसुन वर्जित हो जाता है। और ऐसे में क्या है, प्याज लहसुन में हमारी मोह माया और जो एक तरीके से पेट खराब होना, गलत भावनाएं आना, ये सब चीज़ें प्याज लहसुन की वजह से आते हैं। बुरे बुरे सपने आते हैं, वो प्याज लहसुन की वजह से आते हैं। इसीलिए आप सात्विक खाना बनाइए और बिल्कुल श्रद्धा से आप खाना बनाइए। तो यहाँ मॉर्निंग के जो बर्तन थे बच्चों के दूध के हैं और चाय पानी के बर्तन थे, तो वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और जो पहले वाले बर्तन थे जो रात के धुले हुए थे, तो वो मम्मी जमा के चली गई हैं, तब तक वो दूसरा काम कर लेंगी। क्योंकि जैसे चटाई बिछाना हुआ और अभी सिंदूर और माहौरी की जो कटोरी है वो जमाना है, वो चीज़ कर ले रही हैं। जो खाने पीने की तैयारी है वो मैं ही करती हूँ ज़्यादातर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो जॉब करते हैं और जैसे माता रानी के कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो आप शाम के टाइम पे उनका भी कन्या पूजन कर सकते हैं। पर श्रद्धा भाव से होता है, पर कोई कोई नहीं कर पाता है, दिन में नहीं मिलता है टाइम। और वैसे यहाँ अष्टमी के दिन छुट्टियाँ रहती हैं तो हम कर लेते हैं, पर अष्टमी के दिन भी बहुत काम होते हैं, बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, तो मॉर्निंग में नहीं हो पाता है। और जैसे 12 बजे के बाद है तो 12 बजे के बाद भी कन्या पूजन होता है, और शाम को भी आप कर सकते हो। और यहाँ हम हलवा बना रहे हैं, सूजी का हलवा, और माता रानी को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। और कन्या पूजन के टाइम पे आप हलवा और पूड़ी और चने जो छोंक के बनाते हैं, तो वो भी आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं, हलवा पूरी चना, तो माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसीलिए हम ये 3 चीज़ें ज़रूर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा बनाइए, जैसे भोग के लिए बनाना है तो थोड़ा सा बना सकते हैं, और भोग के लिए भी बनाना है और साथ में कन्या पूजन के लिए प्रसाद के रूप में भी हमें देना है, तो इसीलिए मैं इकट्ठा बना रही हूँ। और जैसे थोड़ा बहुत बच जाएगा तो बाद में बच्चे भी खा लेंगे प्रसाद के रूप में। तो यहाँ जो सूजी है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है और घी में रोस्ट किया है,
और साथ साथ में मैंने उसको सेकने के बाद उसमें पानी डाल दिया है, शक्कर डाल दिया है। तो आपको सूजी का हलवा तो बनाना ही आता होगा, ये तो सिंपल रेसिपी है, स्वीट डिश है जो जल्दी बन जाती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिए, क्रश करे हुए ड्राई फ्रूट है, और वही ड्राई फ्रूट मैंने उसमें डाल दिए थे खीर में। तो एक तरीके से दोनों स्वीट डिश जो हैं वो मेरी बन चुकी हैं। हलवा है और पूड़ी भी मैंने कुछ कुछ सेक के रख दी हैं, और बस कन्या पूजन की तैयारी हो रही है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी, जो आलू की कचौड़ी है। इसमें भी कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं है। तो तब तक मैंने 10-15 कचौड़ी मैंने सेक के रख दी थी कि तुरंत जैसे बच्चे आते हैं तो बैठे रहते हैं, तो तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ कटोरियाँ हैं, गिलास है, पत्तल हैं, तो वो भी मैं जमा देती हूँ। आ जाओ, हमने कैसे कर देंगे? बोल तो आपकी ना 9 हो गई, तुमने हो गई तो क्या हो गया? हमने तो क्या हो गया? 9 हो चुकी हैं। ऐसे का आएगा, ऐसे का आएगा। तो 10 आ जाएंगे, तुमने हो जाए 10। 10 हो जाए, 12 हो जाए। जितनी हो जाए अच्छी है ये। इन्होंने कह दी थी कि 9 करने आएंगे ताकि हाँ नहीं कुछ नहीं, बढ़िया। हमारे लगाए ना। हाँ लगाओ, तब मैं पूरी सेक रही ला रही हूँ तब तक, है। तो फ्रेंड्स हमारी कन्या आ चुकी हैं, तो यहाँ मैं तुरंत किचन में फिर आ गई हूँ। और जो चने हैं, हरे चने, उनको भी मैंने छोक दिया था क्योंकि प्रसाद के रूप में हमें चने देने हैं। और पहले ही मैंने हींग जीरे में छोक दिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया था, थोड़ा सा नमकीन चने हो जाएंगे। और यहाँ मैंने पूड़ी अब सेकने लग गई हूँ। आधी पूड़ी जो है 10-15 कचौड़ी और 10-15 पूड़ी मैंने पहले सेक के रख दी थी। बस तुरंत आने के पहले ही मैंने सेक दी थी कि तुरंत आएंगी, तुरंत मैं उनको परोस दूंगी। और यहाँ कन्या आ चुकी हमारी, और सीधे मैं आ गई थी किचन में, और फटाफट से मैं पूड़ी सेक तल ले रही हूँ क्योंकि मम्मी अब चटाई बिछा चुकी थी और माहौरी रख रही थी। तब तक मैं पूड़ी कचौड़ी और मैंने सेक के रख दी है। तो जो आप देख रहे हैं ये लड़की को, तो यही लेके आती है जो साईं मंदिर में साईं बाबा की सेवा करती है, तो यही कन्याओं को लेके आती हैं। और 2-3 जगह पे और भी बुलावा आता है तो यही लेके जाती हैं। एक समस्या नहीं रहती है कि हमें बुलाना है या एक एक कन्या को बुलाना है, बस एक जने को बोल देते हैं तो ये कन्या इकट्ठी करके हमारे घर में भेज देती हैं। जितना होता है 10-12 जितनी होती है। तो कन्या भी एक तरीके से बोल रही थी कि आपकी 9 कन्याएं हो गई हैं, मैं मतलब 11वीं हूँ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 9 कन्याओं हो जाएं या 10 कन्या 12 हो जाती हैं, कभी कभी 14 भी हो जाती हैं। तो उस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, जितना श्रद्धा होती है उसके हिसाब से। तो यहाँ माता रानियों ने, कन्याओं ने अपना भोजन समाप्त कर दिया है। और बस चने की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी खीर बनाई थी, और खाना खाकर और अब मैं उनका पूजन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मम्मी ने ना मतलब पाँव धो लिए थे, माहौरी लगा दी थी, टीका वीका लगा दिया था, और उसके बाद हमने खाना पीना उनको दिया है। और यहाँ आज हम चुंदरी उड़ा रहे हैं। अभी 3 सालों से रेगुलर चुंदरी उड़ा रहे हैं। और ये छोटी सी जो कन्या है वो हर साल आती हैं। गिनी चुनी जो 4 से 5 कन्या हैं वो सेम हैं, कुछ अलग हो जाती हैं चेंज, पर छोटी कन्या ये हमारी हर साल आती हैं। जब तक हम इस घर में आए हैं तो ये कन्या को ज़रूर बुलाते हैं। और यहाँ छोटी छोटी पहले कन्याओं को उड़ा देंगे। और बस ये है कि माता रानी से इतनी मतलब कामना करते हैं कि हमारी जो घर में सुख शांति है वो बनी रहे, और ऐसे ही नवरात्रि के टाइम पर हम उनको भोजन करवाते रहें। और बस ये है, सुख शांति बनी रहे तो सब कुछ अच्छा रहता है। और हमारे जो स्वास्थ्य हैं वो बना रहे, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा भी बहुत ज़रूरी अच्छा होना चाहिए, तभी हम कन्या पूजन कर पाएंगे। तो बस यही माता रानी से कामना कर उनको चुंदरी हमने उड़ाई है, उनका पूजन किया है।
और आज उनको गिफ्ट में दे रहे हैं चाबी के छल्ले, जो मतलब जो की रिंग बोल सकते हैं, तो की रिंग दे रहे हैं। पर पिछले साल हमने कुछ पर्स दिए थे कि कॉम्बॉक्स दिए थे, ऐसा कुछ दिया था। तो हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग देते रहते हैं, तो अच्छा भी लगता है बच्चों को, एक भावना बनी रहती है। एक दक्षिणा बोल सकते हैं उनको, दक्षिणा में फिर अलग से कुछ दे दिया था, फल फ्रूट दे दिया था। और यहाँ की रिंग हम सभी कन्याओं को दे रहे हैं। कन्याएं बोल रही थी मुझे इस तरीके का देना है, ये मुझे देना है। उनका रहता है ना, हेयर बेल्ट का भी रहता है, मुझे ये वाला हेयर बेल्ट वाला चाहिए, टेडी बियर वाला चाहिए। तो बच्चे हैं और साथ साथ में लंगूर भी आए हैं, क्योंकि कन्याओं के साथ लंगूरा जिमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माता रानी की देख रेख करने के लिए उनका जो भार है वो लंगूरा ही उठाता है, तो उनका भी पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मम्मी बार बार उठ नहीं पा रही थी, इसलिए एक जगह पे बैठ गई हैं और मैं एक एक करके ही सब चीज़ें देती जा रही हूँ, जिससे क्या जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें पूजन हो जाएगा और ज़्यादा वो ना करना पड़े। और मम्मी बस एक जगह पे बैठ गई हैं, वहीं मुझे सामान देती जा रही हैं और मैं कन्याओं को देती जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कन्या पूजन अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ माता रानी के हम पाँव छू रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं, और विदा करते समय उनको अगले साल आने के लिए ज़रूर कहिएगा, तभी आप उनको विदा कीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए।